हम बिहारियों को अपने गांव घर से बड़ा लगाव होता है। घर से दूर रहने का दर्द हम बिहारियों से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही कुछ कारण थे कि मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आपके भी दिल में कहीं ना कहीं एक इच्छा होगी अच्छा बिजनेसमैन बनने की। पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि बिज़नेस कैसे करें, बिज़नेस करने के लिए कितना पैसा लगेगा, माल कहाँ से खरीदें, माल कैसे बेचें। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोहफा बिजनेस ब्लॉग में और मैं हूं आपका दोस्त सचिन सेठ। अपने गांव में कपड़े की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक दुकान चाहिए और दुकान वहां होनी चाहिए जहां अक्सर लोग खरीदारी के लिए आते जाते हों। मतलब दुकान आपके गांव के बाज़ार में या उसके आसपास होना चाहिए, जिससे आते जाते लोग आपके दुकान के बारे में जान जाएंगे और कम ही समय में आपका दुकान चल पड़ेगा। और गांव में दुकान खोलने का एक फ़ायदा यह भी है कि बहुत ही कम किराए में आपको गांव के बाज़ार में एक अच्छी दुकान मिल जाती है। अब सवाल आता है दुकान कब खोलें। तो दुकान हमेशा बड़े त्यौहार जैसे होली, ईद, दुर्गा पूजा, छठ पूजा या लगन से पहले खोलना अच्छा होता है, क्योंकि बड़े त्यौहार या लगन में लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं। इस समय दुकान खोलने से आपको बहुत ही कम समय में आपको दुकान का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। दुकान तो ले ली, अब माल कहाँ से लाएं? दिल्ली जाएं, कोलकाता जाएं, लुधियाना जाएं। कुछ माल कोलकाता में अच्छा बनता है तो कुछ माल दिल्ली में तो कुछ लुधियाना में। अब एक दुकान खोलने के लिए कितनी सारी मंडियों के चक्कर लगाएं? तो दोस्तों, कोलकाता, दिल्ली, लुधियाना में पूरे भारतवर्ष के हिसाब से माल बनता है और नए दुकानदारों को ये पता नहीं होता कि उनके एरिया में क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा। इसीलिए वह दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना जाकर कुछ गलत माल खरीद लेते हैं और अपनी पूंजी डुबा बैठते हैं। इसलिए नए दुकानदारों को चाहिए कि वो अपने एरिया के किसी जाने माने होलसेलर से जुड़ें, क्योंकि उनके एरिया के पुराने होलसेलर्स को उनके एरिया के पसंद और नापसंद का अच्छा अनुभव होता है। उनसे जुड़कर बिजनेस करने से उनके अनुभव का सीधा फ़ायदा नए दुकानदारों को मिलता है। आप चाहें तो हमसे भी जुड़कर अपने कपड़ों का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हमारी ये कपड़ों की होलसेल दुकान 1988 से है पटना में। हमारे यहाँ आपको दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर जैसी सारी मंडियों का माल एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगा। हमसे जुड़कर बिजनेस करने के लिए आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बिजनेस से जुड़ी जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल तोहफा बिजनेस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कपड़े की दुकान खोलने में पैसा कितना लगता है। तो ये बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप किस एरिया में दुकान खोल रहे हैं, आपकी दुकान की साइज़ क्या है, आपके एरिया के लोगों की पसंद क्या है। वो लो रेंज का माल खरीदना पसंद करते हैं कि मीडियम रेंज का माल खरीदना पसंद करते हैं कि हाई रेंज का माल खरीदना पसंद करते हैं। और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी दुकान में क्या क्या बेचना चाहते हैं। जैसे आप सिर्फ किड्स वेयर का माल बेचना चाहते हैं कि लेडीज़ वेयर बेचना चाहते हैं कि मेंस वेयर बेचना चाहते हैं या तीनों का माल बेचना चाहते हैं, मतलब कोई कंप्लीट फैमिली शॉप खोलना चाहते हैं। तो आपके दुकान में जितना ज़्यादा वैरायटी होगा, जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी लागत होगी। अब तक हमने एक दुकान ले ली और दुकान में बेचने के लिए माल भी खरीद लिया। अब सवाल आता है कि अपने दुकान तक कस्टमर को बुलाए कैसे और उन्हें माल बेचे कैसे। तो दोस्तों, अपने गांव में दुकान खोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गांव के ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो अपने जान पहचान के सभी लोगों को अपने दुकान के बारे में बताएं और उन्हें अपने दुकान पे आने का न्योता दें। आपके यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनसे एक अच्छा व्यवहार रखें, अपने दुकान को सजा कर रखें, अपने दुकान में अच्छी लाइट की व्यवस्था रखें, अपने दुकान के बाहर या शोकेस में अपने नए नए डिज़ाइन के कपड़े लटकाते रहें और उन्हें समय समय पर बदलते रहें, जिससे नए नए कस्टमर आपके दुकान की तरफ आकर्षित होंगे और बहुत ही कम समय में आपका दुकान चल पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तोहफा बिजनेस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।